Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. और पाकिस्तान सुपर लीग जबरदस्त अंदाज में जारी है। तो जनाब कल मैच खेला गया पिंडी में। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने होम ग्राउंड में वापस आती है और क्या जबरदस्त आती है, क्या जबरदस्त आती क्या है। जबरदस्त मैं आपके सारे वो देख रहा हूँ, आपके जो 26वां मैच और उस 26वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद को बासानी 109 रन से शिकस्त देकर अब इफ एंड बट शुरू हो गए। कोयटा ने तो खैर क्वालिफाई कर लिया है फॉर द प्ले ऑफ, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास अब डू एंड डाई है। ये मैच हारने के बाद दूसरे से अब वो तीसरे पोजीशन पे चली गई है। कराची किंग्स दूसरे नंबर पे आ गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का आखिरी मैच जो है वो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ना जीती तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। एक टीम जो पहले 5 मैचेस लगातार जीती है, जो सर्टेन लग रही थी कि वो क्वालिफाई कर लिए फॉर द प्ले ऑफ, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था कि अगले 4 मैचेस लगातार उसको शिकस्त हो जाएगी। उनके कैप्टन अनफिट हो जाते हैं, कॉलिन मनरो अनफिट हो जाते हैं और टीम की परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आता है। कल के मैच की बात की जाए तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान सुपर लीग में एक तो सबसे बड़ा टोटल 263 होता है और साथ साथ एक इनिंग में 2 सेंचुरी स्कोर होती है। जी हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से रायली रूसो और उनके साथ हसन नवाज, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में 44 गेंदों पे सेंचुरी की थी, लेकिन कल हमने देखा कि 45 गेंदों पे सिर्फ एक ही गेंद और उससे ज़्यादा उन्होंने ली और 45 गेंदों पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। तो पहली मरतबा एक इनिंग में 2 सेंचुरी स्कोर होती हैं। और फिर साथ साथ हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक के बाद एक रेत की दीवार साबित होती है और पूरी की पूरी टीम 19.3 ओवर में 154 रन बना के आउट होते हैं। माशवाए इमाद वसीम जिन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की डाउन दी ऑर्डर और 31 रन बेन डॉर्शस ने बनाए। इन दोनों के मिला के 87 रन, इस 150 में से 87 निकालें तो बाकी आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा। जी हाँ, तो ये लम्हा फिक्रिया है मैं कहूँगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि कंसिस्टेंसी हारने की पहले विनिंग स्ट्रीक उन्होंने बनाई, 10 लगातार मैचेस जीते और फिर अब ये 4 लगातार मैचेस जीत के डिफेंडिंग चैंपियन। फिर एकदम से विनिंग स्ट्रीक्स देखें तो कंसिस्टेंसी नजर आ रही है हमें, बेशक हारने में। जी हाँ, फ्लरी ऑफ बाउंड्रीज फेस्ट आप कह लें कि 24 चौके और 15 छक्के कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैट्समैन लगे और 15 छक्कों में से 15 के 15 छक्के जो हैं वो आपको रायली रूसो और हसन नवाज ने 9 और रायली रूसो ने 6 छक्के लगाए। इसी तरह चौकों की बात की जाए तो हसन नवाज ने चौके कम लगाए, 4। उन्होंने कहा मैं छक्के लगाऊंगा, 9 छक्के लगा दिए, लेकिन रायली रूसो ने 14 छक्के लगाए और पूरी टीम नहीं लगाती और एक ही ने कहा कि जी मैं ही लगाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड सलमान अली आगा दोबारा कैप्टनसी कर रहे थे क्योंकि शादाब खान नहीं थे अवेलेबल इंजरी के बायस, तो उन्होंने टॉस जीतकर। कल आपसे ये बात करी थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ, कि शादाब की इंजरी इतनी सीरियस होगी कि वो मैच ही नहीं खेल पा रहे। उनकी टीम को ज़रूरत है या तो वो खुद को फिट रखना चाह रहे हैं नेशनल के लिए, या नेशनल में अभी बड़ा टाइम है। अब एक अनफिट प्लेयर नहीं खेल सकता तो उसका फ़ायदा ही नहीं होगा खेलने का, तो यही उन्होंने। खैर जनाब, कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहले बैटिंग की दावत दी गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता एंड बैटिंग फर्स्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स स्कोर्ड 263, 263 रन बनाती है सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे। एक ज़बरदस्त बैटिंग डिस्प्ले फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर्स। जहां 4 लगातार शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वहां 5वीं लगातार कामयाबी है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में। इनिंग का आगाज़ होता है और पहली विकेट फिन एलन की गिरती है जनाब 24 के स्कोर पे 30 ओवर में, और फिन एलन रन आउट बाय हैदर अली। डायरेक्ट थ्रो हमेशा से वो होता है सबा कि इसमें आपके पास मार्जिन नहीं होता क्योंकि हमने देखा इमाद वसीम भी रन आउट हुए थे, बाबर आजम ने किया था। जी हाँ, तो ये 4 गेंदों पर एक ही चौके की मदद से सिर्फ 5 रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर दूसरी विकेट जो है 60 के स्कोर पे सऊद शकील कैप्टन आउट हो जाते हैं। हैदर अली इनका कैच पकड़ते हैं नसीम शाह की शॉर्ट पिच बॉल पे, थोड़ा लेट हो गया, अनकंफर्टेबल भी नजर आए, पुल करने जाते हैं लेकिन स्क्वायर लेग पे इनका हैदर अली कैच पकड़ते हैं। तो ये 18 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से 23 रन बना के आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 134 रन की पार्टनरशिप बिटवीन रायली रूसो एंड हसन नवाज, और ये वो पार्टनरशिप है जो ब्रेक होती है एट 194 इन द 16th ओवर, जहां रायली रूसो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद आउट होते हैं। 46 गेंदों पे इन्होंने 104 रन बनाए जिसमें 14 चौके और 6 छक्के, 226 इनका स्ट्राइक रेट, और ही वाज स्कॉर्ड बाय अगेन हैदर अली ऑफ द बॉलिंग ऑफ इमाद वसीम। जी हाँ, स्लॉग स्वीप करते हैं लेकिन बाउंड्री पे हैदर अली इनका कैच पकड़ लेते हैं। एंड में हसन नवाज एग्जैक्टली
100 आखिरी ओवर में इनको 15 रन चाहिए थे और 12 रन चाहिए थे, और फिर हमने देखा कि इन्होंने आखिरी ओवर में पहले छक्का लगाते हैं और फिर 2 रन भाग के और फिर आखिरी बॉल तक चला जाता है कि होगी कि नहीं होगी सेंचुरी। लेकिन वो मैंने देखा बेन डॉर्शस उनको ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे थे और वो ज़्यादातर लेग स्टंप की तरफ बल्ला घुमा रहे थे, और फॉर्चुनेटली उनकी कि बल्ला उन्होंने लेग स्टंप पे ही घुमाया, लेकिन एक टॉप एज लगता है और थर्ड मैन के सर के ऊपर से, क्योंकि थर्ड मैन सर्कल के अंदर था, उसके सर के ऊपर से होती है गेंद बाउंड्री लाइन पार, तो इस तरह ये सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। 4 चौके और 9 छक्के, 222, एक का स्ट्राइक रेट 226 और एक का 222। जब 2 प्लेयर इतने ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ और वो भी सेंचुरी स्कोर करेंगे तो टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल ही बोर्ड पे लगता है। 263, 3 विकेटों के नुकसान पे 13.15 की औसत से रन बनाए। एंड में मार्क चैपमैन 8 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 13 के स्कोर पे, जबकि हसन नवाज एग्जैक्टली 100 के स्कोर पे अनबीटन रहे। कि वो नॉट आउट रहे, अनबीटन रहे लास्ट तक मैच को लेके, एक आप सेट हो गए। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी लग रही है कि आपने पहले उनको 6 पोजीशन पर भेजा, ठीक है उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन उस तरीके से नहीं, देन उनकी पोजीशन 5th पे की, एंड देन अब 4th पोजीशन पर आना है, और जब से पोजीशन चेंज किया एज एन ओपनर से परफॉर्म कर सब ग्रेजुअली उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया गया और उनको ये नहीं किया गया, डिस्कार्ड नहीं कर दिया गया, उनको थोड़ी स्पेस दी गई, और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो आपके सामने है परफॉर्मेंस। अभी भी मैं कहता हूँ कि बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ पे बॉल करवाएं। इवन कमेंट्री में हम सुन रहे थे कि समझ नहीं आ रही कि बॉल जा रही कहाँ। कमेंट्री में आपको कौन सी लेंथ करवाने को बात की जा रही थी? आप मुझे देख लिया यॉर्कर लेंथ पे बॉल है। हम खुद भी लास्ट में जब खेल रहे थे हसन नवाज तो 2 बॉल्स अच्छी करवाएगी, और सबसे बेहतर, सबसे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर आजम खान, ओह माय गुडनेस, की प्लेयर, और उन्होंने जो फील्डिंग बिहाइंड द स्टंप्स, ऑप्शन नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड पर। कॉलिन मनरो का, लेकिन वो थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो ये मैच नहीं खेले, तो ये वो रीज़न था कि जब मैं मैच देख रही थी तो हमारे मैं सोच रही थी आपके बारे में कि कल मैं जाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी कि आजम खान ने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की बिहाइंड द स्टंप्स, और बहुत ज़बरदस्त बॉल्स छोड़ी उन्होंने इजीली। और शायद ही वो उस टाइम कह रहे होते ना, कोई भी आम भी प्लेयर अगर हम इसकी जगह होते ना तो ये सब क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन क्रिटिसिज्म कमेंट्री से भी हुआ, लेकिन असल पॉइंट ये है, जो छोड़ने वाले असल पॉइंट ये है कि क्या पाकिस्तान के पास इनसे अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन ही नहीं है कि हमें मजबूरन इनको टीम में शामिल कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम जो है वो सफ़र करती हुई नजर आ रही है। कीपर बड़ा इंटेग्रल पार्ट होता है, अगर वो कैचेस ड्रॉप कर रहा है, स्टंप नहीं कर रहा, सही तरह बॉल को गैदर नहीं कर रहा, वो पूरी फील्डिंग साइड को जगा के रखता है। एक कीपर खुद सो रहा हो, उसने क्या बाकी टीम को जगा के रखना है? तो ये बड़ा अफसोस हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस सिलेक्शन के ऊपर। मेरा नहीं ख्याल कि अगले एडिशन में आपको ये किसी भी टीम में नजर आ रहे होंगे। मुझे तो लास्ट टाइम भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी इस बार वो हमें नजर आए। लेकिन जहाँ तक बात की जाती है, ठीक है आप विकेट कीपर, आपके पास 2 रोल है, आप बैटिंग भी कर सकते हो और आपने विकेट कीपिंग भी करनी है, तो आप एक रोल तो अच्छे से वो करें। बिल्कुल वेरी, अगर आप विकेट बिहाइंड द स्टंप्स आपने बॉल स्किप किए और बाउंड्रीज मिली और बॉलर्स के आपने रिएक्शन देखे, तो फिर आप जब बैटिंग के लिए आए हो तो फिर आप आपका ड्यूल रोल है आपका, आप बैटिंग से भी, और वही ऑलराउंडर्स के अगर बैटिंग में नहीं कर रहा तो कम से कम बैटिंग बॉलिंग में कर रहा होगा। यहाँ विकेट कीपर बैट्समैन है, विकेट कीपिंग में नहीं हुआ तो बैटिंग में नहीं हुआ तो कम से कम विकेट कीपिंग में। अफसोस हुआ। खैर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की पैथेटिक बॉलिंग परफॉर्मेंस, और तमाम बॉलर्स आपको एक्सपेंसिव नजर आते हैं। इमाद वसीम 4 ओवर में 42 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। नसीम शाह बहुत महंगे थे, 4 ओवर में 55 रन देकर 1 विकेट। जी हाँ, लेकिन फिर बाकी 2 ओवर्स में क्या हो गया देखें सब। जब 2 ओवर्स के बाद आए और मैं जब देख रही थी रायलो रोसो को, तो जितना मर्जी बॉल करवा लो, और कमेंट्री में सुन रही थी कि उनको पता है कि बॉलर यहाँ पे बॉल करवाएगा और मैंने इधर को शॉट खेलना है। बिल्कुल, वो विकेट पे बहुत ज्यादा मूवमेंट थी, जस्ट लाइक AB डिविलियर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। वो डिक्टेट कर रहे थे और अपने हिसाब से लेंथ बॉलर से करवा रहे थे, क्योंकि वो मूव करते थे, वो उन्हें पता होता था कि कहाँ पे बॉल करेगा, और वो वहां से पहले से प्रिपेयर्ड। 50% ऑफ हिज रन्स वर स्कोर्ड बिहाइंड स्क्वायर लेग। तो आपको नजर आ रहा था शॉर्ट पिच बॉल हो रही है और डाउन द लेग साइड हो रही है, या फिर वो ऑफ स्टंप के बाहर से भी ड्रैग करके लेग साइड पे खेल रहे थे। तो उनका दिन था, हर चीज़ वो जो कर रहे थे आपको नजर आई। तो 13.75, ऑलमोस्ट 14 रन पर ओवर। नसीम शाह बहुत एक्सपेंसिव थे। बेन डॉर्शस अगेन 450 रन। ये भी पहले तीनों बॉलर्स आप देखें तो, बल्कि चौथे भी जेसन होल्डर को भी देख लें, वो भी 4 ओवर 52 रन। तो जब आपके
4 बॉलर Main bowler. 16 ओवर में 200 रन दे देंगे, तो बाकी 4 ओवर में फिर 63 ही होने थे। हमने देख लिया कि जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 52 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। वैसे ये विकेट कॉलम में हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, विकेट कॉलम में इनकी विकेट्स नजर आती हैं, लेकिन कल ये भी बेबस नजर आए। फिर उसके बाद से सलमान अली आगा कैप्टन थे, ऑप्शन नहीं थे, ट्राई सब कुछ किया इन्होंने, 2 ओवर में 21 रन इन्होंने भी दे दिए और 10.5 इनकी इकॉनमी थी। नवाज से सिर्फ एक ही ओवर करवाया और वजह यही थी कि 1 ओवर में 21 रन दे दिए थे। बहुत महंगे नवाज भी साबित हुए, हालांकि नवाज बड़े इंटेलिजेंट बॉलर है, अगर आपको टर्न नहीं मिल रही तो वो तेज पैड्स पे बॉल करते हैं, लेकिन कल वो भी नहीं चल सके। 21 रन इन्होंने दे दिए 1 ओवर में, और मोहम्मद शहजाद 1 ओवर में 14 रन दिए। तो इस तरह बहुत महंगी बॉलिंग परफॉर्मेंस, और इसी वजह से एक पहाड़ जैसा टोटल जो है वो अबूर करने को इनको टारगेट मिला 264 का, और उसमें हमें नजर आया कि एक के बाद एक तू चल मैं आया वाली बात नजर आ रही थी कि काइल मेयर्स पहले बैटर हैं जो आउट होते हैं, एक ही रन बनाया बॉल पर, जी हाँ, नहीं रन भी डक पे लेग बिफोर बाय मोहम्मद आमिर, और मोहम्मद आमिर ने पहले ओवर में ही 2 विकेटें लेकर मैच सेटल कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि मैं अभी भी 250 से प्लस स्कोर बोर्ड पे लग जाता है ना कि आपने करना है, तो फिर आप कहते हैं दूसरी टीम, तो अब तक पीएसएल में हमने यही देखा है कि जब 230 240 क्रॉस हो रहा है तो दूसरी टीम वैसे ही बैठ जाती है। बिल्कुल साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये अब इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है, लेकिन ट्राई करने में बहुत ज़्यादा शॉट्स आपको खेलनी होती हैं, तो आप चांसेस ज़्यादा दे रहे होते हैं आउट होने के। वही हमने देखा कि पहली बॉल मोहम्मद आमिर का बॉल निप करके बड़ा ज़बरदस्त अभी भी अंदर आ रहा है, इतने अरसे खेलने के बावजूद भी एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है। और वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बॉलर उसको कहते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक की बॉलिंग लाइनअप के लिए कुछ भी नहीं था विकेट पे, वहां पे आमिर ने बताया कि अगर बॉल सही लाइन और लेंथ पे की जाए तो फिर आप विकेट्स ले सकते हैं, और पहले ही ओवर में 2 आउट किए अपने फरहान और काइल मेयर्स को, और उसके बाद मैच खत्म कर दिया था। पहले ओवर की 5वीं बॉल पे खुरम शहजाद, जी हाँ, हमने देखा कि साहिबजादा फरहान लेट हो गए शॉर्ट पिच बॉल पे, पुल करने जाते हैं और मिड विकेट पे खुरम शहजाद जो है वो कैच पकड़ते हैं, तो ये 3 गेंदों पे 1 ही रन बना के आउट हो जाते हैं। और फिर तीसरी विकेट 19 के स्कोर पे कैप्टन सलमान अली आगा क्रीज से बाहर निकल कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे भी दाद देनी पड़ेगी आमिर को कि आमिर ने देखी उनकी फीट मूवमेंट, वो बाहर निकलने, तो उन्होंने अपनी लेंथ और ऑल्टर कर ली, लेकिन समहाउ वो मैनेज कर रहे थे कि वो स्लिप के ऊपर से, थर्ड मैन के ऊपर से शॉट खेलने के, लेकिन मोहम्मद वसीम उल्टे कदम भागते हैं और अपने सर के ऊपर से, वो आपके कंधों के ऊपर से बॉल आ रहा तो बड़ा मुश्किल होता है उसको जज करना। 2 फंबल किए उन्होंने, लेकिन हेल्ड ऑन टू इट, ज़बरदस्त कैच, तो ये आउट हो जाते हैं सलमान अली आगा आफ्टर स्कोरिंग 6 फ्रॉम 7 बॉल। तो 3 मेन बैट्समैन आउट, और चौथी विकेट 33 के स्कोर। मोहम्मद शहजाद आते हैं, एक छक्का जरूर डाउन द ग्राउंड लगाया, लेकिन उसके बाद से मोहम्मद वसीम की बॉल पे मार्क चैपमैन इनका बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ते हैं। इंटेंट 13 बॉलों पे 24 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का, तो विकेट पे स्टे भी करना ठीक है, लेकिन जब स्कोर मतलब टारगेट इतना टोटल हो और आपने चेस करना हो तो फिर आप ऐसे ही शॉट्स खेलते हो। लेकिन उसके बाद मोहम्मद नवाज और आजम खान डिसअपॉइंटमेंट। नवाज ने देखे 4 गेंदों पर 1 चौका 1 छक्का। नवाज की बात कर लेते हैं, 1 चौका छक्का लगाया, नजर आया कि वो जो बैकफुट पे पंच है उनका शॉर्ट पिच बॉल को, और वो भी डाउन द ग्राउंड, वो बड़ा क्लासिकल शॉट है, और उन्होंने आराम से वो बाउंड्री क्लियर की, फिर चौका पॉइंट पे लगाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से हमने देखा कि मोहम्मद वसीम जूनियर इनको भी शॉर्ट पिच बॉल करते हैं, खुरम शहजाद शॉर्ट पिच बॉल करते हैं, और मोहम्मद वसीम एक बड़ा हवा में जाता है ऊंचा कैच, और ऐसे कैचेस पकड़े नहीं जाते, लेकिन उनकी फील्डिंग टेक्निक अच्छी है, अच्छे फील्डर माने जाते हैं, कैच पकड़ते हैं। तो इस तरह मोहम्मद नवाज आउट। लेकिन आप आजम खान की बात जानना चाह रही हैं, क्या कहें इनकी बैटिंग पे, बॉलिंग में स्ट्राइक रेट है ना, आप तो काफी है, उनको कहते रहते हैं, आप इन पर क्या कहेंगे, जानना चाह रही हूं। हम कर चुके हैं इन पे बात, मेरे ख्याल से इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है नहीं कि इनको मजीद डिस्कस किया जाए। हैदर अली मैच में खिलाना चाहिए, अगर ऑप्शन ना हुआ तो फिर मजबूरन आपको खेलते हुए नजर आएंगे कॉलिन मनरो। आप ये समझ लें कि आप 10 प्लेयर्स के साथ ग्राउंड में उतर रहे हो। वेरी ट्रू। अगला मैच वैसे ही डू एंड डाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के, हर सूरत में उनको जीतना है तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक खतरे की घंटी है उनके लिए। और हैदर अली आउट होते हैं 6 रन बना के, कॉट बाय कुशाल मेंडिस ऑफ द बॉलिंग ऑफ अबरार अहमद, जहाँ कट करने जाते हैं और उनके हाथों में। फिर जेसन होल्डर आउट होते हैं, इनका भी कैच फ़हीम अशरफ ने
अबरार अहमद की बॉल पे पड़ा 3 गेंदें, लेकिन फिर उसके बाद से हमें नजर आया कि जनाब विकेटें गिर गई हैं, 68 के स्कोर पे 6 आउट हो गए 68 पे। यहाँ पे आपको नजर आता है कि वही जो हम बात करते हैं ना, मैच बेशक आप हार जाते हैं लेकिन आपको एटलीस्ट पूरे ओवर्स बैटिंग करनी होगी, आपको वो मार्जिन स्क्वीज करना पड़ेगा, अदरवाइज 68 के बाद से 2 और विकेटें थी, आप विद इन 100 आउट हो जाते, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। लेकिन इमाद वसीम और बेन डॉर्शस को आपको दाद देनी पड़ेगी। जी हाँ, 75 रन की पार्टनरशिप, और ये टोटल इनका लेके जाती है 123 पे। आप 55, यू डेड राइट। बेन डॉर्शस यहाँ पे आउट होते हैं 31 रन बनाने के बाद 24 गेंदों पे। इन्होंने भी सऊद शकील की बॉल पे स्लॉक स्वीप किया, ख्वाजा नाफे कॉ कॉर्नर पे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान जो पोजीशन उसको कॉ कॉर्नर कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने कैच पकड़ा 24 गेंदों पे, 1 चौका और 2 छक्का जरूर लगाया इन्होंने, लेकिन 31 रन बना के आउट होते हैं। रन में नसीम शाह और इमाद वसीम पैडल स्वीप करने जाते हैं, विकेट को स्टम्प करते हैं, सेंचुरी उन्होंने स्कोर की 56 और 41 बॉल, 5 चौके 2 छक्के। जी हाँ, 3 गेंदें ही रह गई थी, लेकिन फिर भी चले 3 बॉलें पूरी खेल लेते, कोई 5-7 रन और बन जाते। लेकिन खैर इस्लामाबाद की पूरी टीम 19.3 ओवर में 154 रन बनाकर आउट हो जाती है, और इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्री देख ली जाए तो 13 चौके और 5 छक्के, 7 छक्के, 13 चौके और 7 छक्के इनके बैट्समैन ने लगाए, और बमुश्किल 154 रन बना के इनकी पूरी टीम आउट जाती है। एग्जैक्टली। कोयटा, आपको ऐसा लगता है कि इमाद वसीम को, ठीक है एक मैच तो आप हार ही रहे थे, आपको पहले भेज देना चाहिए, इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। बाकी जो बैट्समैन है वो इनसे बेहतर बैट्समैन कंसिडर किए जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर की बॉलिंग देख लें, क्या जबरदस्त बॉलिंग, 2 ओवर सिर्फ और सिर्फ 6 रन और 3 विकेट। मैं समझ रहा था कि शायद इनको मैन ऑफ द मैच दे दिया जाए, लेकिन रायली रूसो को दिया गया मैन ऑफ द मैच। खुरम शहजाद 4 ओवर में 41 कल महंगे साबित हुए, 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर 3.3 ओवर में 28 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद 4 ओवर में 17, इकोनॉमिकल, सिर्फ 17, 4 पॉइंट समथिंग, मैं कहूँगा 4.25 इनकी इकॉनमी है, 2 विकेटें भी साथ हासिल करें। फ़हीम अशरफ 4 ओवर में 40 रन, 10 रन पर ओवर। जब आपकी टीम दूसरी टीम को 154 पे आउट कर रही है तो 10 रन पर ओवर महंगे साबित हो सकते हैं। हसन नवाज 1 ओवर में 11 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, और सऊद शकील ने 1 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट हासिल की। तो एक कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री मैं कहूँगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, और ये कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री इनको पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे थे, और मजीद मुस्तहकम होगी इनकी पोजीशन। 9 मैच खेले, 6 जीत लिए हैं, सिर्फ 2 में शिकस्त, 1 मैच इनका बारिश के नजर हुआ, तो 13 पॉइंट और 1.53 इनका नेट रन रेट है। दूसरे एक मैच मुल्तान सुल्तान के साथ रहता है, वो लास्ट मैच है प्लेऑफ से पहले। और दूसरे नंबर पर मौजूद है कराची किंग्स, 8 मैचेस खेले, 5 जीते, 3 हारे और 10 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद की शिकस्त के बाद पहले तीसरी पोजीशन पर मौजूद थी, लेकिन कल मैच जो हारे उसकी वजह से कराची किंग्स जो है वो सेकंड पोजीशन पर आ गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 मैच खेले, 5 जीते, 4 हारे, 10 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। और साथ साथ तीसरी पोजीशन पे नेट रन रेट नेगेटिव हो चुका है इनका, -0.044 है। और उसके बाद लाहौर कलंदर्स 9 मैच खेले, 4 जीते, 4 हारे, 9 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी जिनका आज मैच है, 8 मैच खेले, 4 जीते, 4 हारे, 8 पॉइंट के साथ, इनका भी नेट रन रेट माइनस में ही है 0.82। सब अगर आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स में से लेट्स से कराची किंग्स जीती है या पेशावर ज़ल्मी जीती है, अगर पेशावर जीत जाते हैं ना तो फिर मैच जो है ना फिर और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, 10-10 पॉइंट के साथ सारे हो जाएंगे 9 मैचेस के बाद। ये कह सकते हैं कि पेशावर का एज, लेकिन अगर कराची जीत जाता है तो कराची स्ट्रेट वे क्वालिफाई कर लेगा फॉर द प्लेऑफ। लेकिन अगर कराची और इस्लामाबाद, अगर पेशावर जीत जाता है तो देन कराची और इस्लामाबाद का मैच सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, क्या कहेंगे उसको। फिर उसके बाद जो लाहौर और पेशावर का मैच है वो भी क्रूशियल होता है। तो जबरदस्त से मैचेस जनाब लाइनअप हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, सबके सब मैचेस रावलपिंडी में। एक मैच है जो मुल्तान और कोयटा का है, वो लास्ट मैच है मुल्तान में, तो उसको कोई मैटर नहीं करेगा पीएसएल की क्वालिफाइंग टू प्लेऑफ टीम्स के लिए। लेकिन ये जो 3 मैचेस और रह गए ये मैटर करेगा। बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हैं जनाब। कल हमने देख लिया पिंडी की पिच को वैसे ही कहा जाता है रोड बैटिंग पैराडाइज, बहुत आसान है बैटिंग के लिए। 263 हो रहा है, और 263 में भी एक टीम की जानिब से 2 सेंचुरी स्कोर होती हैं, रायली रूसो और साथ साथ हसन नवाज के। हमारे मुझे ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब छक्के लग रहे होते हैं ना और पाकिस्तानी प्लेयर्स लगा रहे होते हैं
तो वो ज़्यादा मज़े की बात है T20 में एज़ कम्पेयर टू अगर हम 4 में बाउंड्रीज देखें। और जो कल एक्स्ट्रा कवर पे हसन नवाज ने छक्का लगाया और ज़बरदस्त, मुझे समझ नहीं आ रही थी थोड़ा कि सा मुझे एक लगता है थोड़ा इनको अपनी हाइट का एडवांटेज है, लंबे बिल्कुल कद के हैं, बाजू जरा लंबे हैं, काफी और आगे से प्रॉपर अब्दुल शॉट रज़ाक से के किया, अंदाज में, उन्होंने बैट घुमाया तो उनको और लंबे पता है छक्के, कि बड़े छक्के लगाए। उनको पता है कि बॉल बाउंड्री के बाहर ही जाएगी और जबरदस्त शॉट्स, ऐसे नहीं कि बॉल एज लगी या बैट से प्रॉपर ग्रिप नहीं किया बैट, लेकिन जबरदस्त इंटेंट है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और उस्मान तारिक की भी बात करेंगे, क्या उनका बॉलिंग एक्शन जी हाँ, क्लियर करार दे दिया गया उनका बॉलिंग एक्शन, तो वो अब अवेलेबल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। जी हाँ, आज के मैच की बात की जाए तो क्या आप आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स? जाहिर बात है पेशावर ज़ल्मी के हाँ, साथ हूँ मैं। अच्छा, कल क्राउड कम नजर आया मुझे कल, बिल्कुल, शायद कुछ गैप के बाद पिंडी में मैच हो सकता है, मोस्ट इस प्रॉब्ली। वजह से। लेकिन आज बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी द मोस्ट फेवरेट टीम इन पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10, ओके। और जिनका क्राउड के फैन फॉलोइंग भी बात करें तो सब लोग कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की बहुत अच्छी। देखिए, कराची किंग्स ने भी राइट टाइम पे, मैं कहता हूँ उन्होंने भी फॉर्म क्लिक की है और एक अच्छा मैच होगा। आप कह रही हैं पेशावर ज़ल्मी, मैं भी कह रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी। नहीं, कल हमाद आपने इस्लामाबाद कहा था, हम कहा था, मैं चाह रहा हूँ, आज भी अभी भी चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद पहुंचे प्लेऑफ के लिए। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी ट्विन सिटीज़ के जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ऑब्वियसली होम टीम प्लेऑफ अपने सिटी में खेल रही हो तो आप उसको सपोर्ट करने ज़रूर जाते हैं। एनीवेज, सामिन इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद हम्माद और सबा शफीक को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह नेगहबान। And on this note, we come to the end of the show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360.